Brought to you by American Pistachios. दिल्ली और आसपास के इलाकों में 10 नवंबर की भोर से ही बारिश हो रही है और इसने दिल्ली का प्रदूषण खत्म कर दिया है। जी आई रिपीट, दिल्ली का प्रदूषण खत्म कर दिया है एक पुरजोर बारिश ने। 7 नवंबर के शो में हमने प्रदूषण की बात की थी और कहा था कि दिल्ली में बारिश आने वाली है और आ गई। बारिश आई तो दिल्ली की हवा से स्मॉग गायब हो गया। आप अपनी स्क्रीन पर दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स की लिस्ट देख रहे हैं। जिन इलाकों में कल तक AQI 350 से ऊपर था, वो बारिश के बाद 100 के आसपास आ गया। मौसम में सुधार के बीच दिल्ली सरकार ने ऑड इवन लागू करने के अपने फैसले को भी वापस ले लिया है। 13 नवंबर से राजधानी में इस फॉर्मूले को एक बार फिर से लागू किया जाना था। हवा में सुधार के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि बारिश के कारण हवा की गति बढ़ी, मौसम में सुधार हुआ, इसलिए ये ऑड इवन को निरस्त करने का फैसला लिया गया। दिल्ली की दीपावली के बाद प्रदूषण की नए सिरे समीक्षा की जाएगी और फिर आगे कोई फैसला लिया जाएगा। प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाई और कहा, लोगों को प्रदूषण के कारण मरने नहीं दिया जा सकता। दिल्ली और पंजाब सरकार से कहा गया कि वे प्रदूषण को कम करने के लिए व्यावहारिक समाधान लेकर आए। कोर्ट ने यह भी कहा कि बैठकें हुई, अब भी हो रही हैं, पर जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने सख्त लहजे में केजरीवाल सरकार से कहा कि हर साल कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही काम में तेजी आती है। दिल्ली सरकार ने इससे पहले कोर्ट को बताया कि वो दिवाली के बाद कृत्रिम बारिश कराना चाहती है। इसके लिए केंद्र सरकार के साथ कई एजेंसियों से अनुमति लेनी होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिससे भी अनुमति लेनी है लीजिए, इसमें कोर्ट को क्यों दखल देना चाहिए। कोर्ट ने कहा, ऑड इवन का भी ना के बराबर प्रभाव हुआ है, सिर्फ 13%। आपने बहुत सारे वॉर रूम की कहानियां सुनी होंगी। आज लल्लन टॉप का इलेक्शन वॉर रूम दिखाते हैं। और हो सकता है मतलब शायद मांग रहे हो टिकट, तो आपको खुद आप लड़ना पड़ेगा। कुछ सांसद हरवाने के लिए भेजे गए। नहीं यार प्लीज, नहीं वो है जलेबी नहीं, छोड़ दीजिए सर, प्लीज छोड़ दीजिए। सिर्फ जो है खाना एक मिनट यार, एक करके तुम जो है मध्य प्रदेश से आओगे ना नीचे से, और ये झालावाड़ कोटा होते हुए फिर राजधानी निकल जाओगे, चले आना आगे। तो सरदार जो है सरदारपुरा जाएंगे। भाई इस हिसाब से तो आपको झालरापाटन जाना चाहिए। खोज कर किन से बात करनी है? लड़कियों से, महिलाओं से और नौजवानों से। और हाँ, सबसे ज्यादा ना एग्जाम देने वालों से हमें बात करनी है। वो तो ठेका ही आपका वो करोगे ही, लेकिन अपने को दंतेवाड़ा में भी जा करके कंसीडर करनी चाहिए फॉलोअप स्टोरीज। जबलपुर के मुंगौड़े और ग्वालियर की बेड़ई, खाने पीने से ही तो कलर आता है यार। कलर तो आता है, साथ में आती है मौज, और पब्लिक देखती है तो आता है नंबर। तो खाएंगे तो है ये यार, नंबर वाला तो गेम है ही। ये देखिए वही तुम्हारे इंदौरी पोहे, इंदौरी जलेबी, राजस्थान जाओगे तो देखा आपने, जोर शोर से चल रही है तैयारी। आपके सवाल और ख्याल पूछने की नियत और उनके जवाब नेताओं से हासिल करने की हिम्मत लेकर लल्लन टॉप की ये चुनावी टुकड़ियां आ रही हैं आपके गांव, कस्बे और शहर में। तो आइए और जुड़िए लल्लन टॉप चुनाव यात्रा से। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।